टमाटर की खेती से भैया लाखों रुपए आप आसानी से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप टमाटर की खेती करने चल रहे हैं भैया तो इस वीडियो को आपको एक बार ज़रूर देखना है। अगर आपने इस वीडियो को भैया देख लिया पूरा लास्ट तक, अगर आप इस वीडियो को समझ लिए, हमारी बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनकर इन बातों को अगर आप अप्लाई कर लेते हो अपने खेतों में, तो पक्का भैया आप अगर टमाटर की खेती करने चल रहे हो तो इससे आप लाखों रुपए बचा सकते हो। टमाटर की खेती से कैसे आपको लगाना है, कौन सी हाइब्रिड किस्मों का आपको चुनाव करना है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कैसे उसको नर्सरी तैयार करना है, कैसे उसका प्लांट ट्रांसफ़र करना है, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी कि हम अगर खेत को तैयार कर रहे हैं तो उस समय हमें अपने खेतों में कौन सा बेसल डोज लाकर डालना है जिससे जो हमारा पौधा भैया वो ठीक तरीके से ग्रोथ करे, ठीक तरीके से उसका बढ़वार हो सके, अच्छा खासा उसमें उत्पादन हो सके, ताकि हम उसको मंडियों में ले जाकर बिक्री कर भैया अच्छा पैसा कमा सकें। इन सब के बारे में आपको कंप्लीट A to Z जानकारी इस वीडियो में आज हम बतलाने वाले हैं। तो भैया वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको भैया टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बतला पाएंगे कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी वो 5 ट्रिक आपको अपने टमाटर की खेती में लगाना है जिससे आप लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप टमाटर की खेती करने चल रहे हैं तो भैया सबसे पहले आप अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई करवा लीजिए। जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं आप उनसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करवा लीजिए। जैसे कि अभी आप लोग जान रहे हो भैया नर्सरी अब डालना शुरू कर देंगे, हमारे काफ़ी किसान भाई लोगों ने डाल भी रखा है। लेकिन अगर आप टमाटर खेती करने चल रहे हैं तो उसमें आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा अपने घर पे। तो आप नर्सरी बीज लाइएगा, अभी हम आपको हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताएंगे। आप उन बीजों को लाकर अपने घर पे नर्सरी डाल दीजिएगा। उससे पहले भैया आप अपने खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरीके गहरे चलने वाले यंत्र से जुताई करवा लीजिए, ताकि उसमें भैया आपको 10 से 15 दिन जब तक आपका नर्सरी तैयार हो उस टाइम पे इसमें कड़ी धूप जो होती है वो आपके खेतों में लग जाए। जो इसमें हमारी मिट्टी में भैया खराब जीवाणु होते हैं जो हमारे पौधे को काट देते हैं, ज़मीन में रहते हैं, हमारे पौधे सूख जाते हैं, वो भैया आसानी से मर जाए, ताकि जो आप पौधा उसमें लगाओ भैया वो पूरी तरीके से आपका एक ही बार में लगेन ले ले। और इसमें आपको बेसल डोज कौन सी डालनी है वो आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से जब आप करवा रहे हैं भैया तो उस टाइम पे आपको बेसल डोज डालनी है। तो आप पहले खेत को 2 से 3 बार गहरे चलने वाले यंत्र जो होते हैं, कल्टीवेटर, तावा वाले फार जो होते हैं, इनसे आप जुताई करवाकर खेत को 10 से 15 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको एक बार जुताई करवाना। इस तरीके से आप 2 से 3 बार आप जुताई करवा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना है आपको टमाटर की खेती करने के लिए। जो आपको हाइब्रिड किस्में हैं भैया ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। कौन कौन सी हाइब्रिड किस्में हैं, कैसे इनको लाकर अपने खेतों में लगाना है। तो पहले नंबर भैया जो आपको लगाना है वो नामधारी की जो 585 वैरायटी आती है, आप इसको लाकर लगा लीजिए। इसमें भैया सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। इसको हमारे काफ़ी किसान भाई भैया इसको हर साल अपने खेतों में ज़रूर लगाते हैं, चाहे थोड़ा ही लगाएंगे, लेकिन अगर टमाटर लगा रहे हैं भैया तो नामधारी की जो 585 आती है इसको जरूर लगाते हैं। उसके बाद भैया जो आपको अगली वैरायटी लगानी है वो भैया सैमनीज कंपनी जो बायर कंपनी का आ रहा है अभिलाष, आप उसको अपने खेतों में लगा लीजिए। इसका भी टमाटर काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है और इसका जो उत्पादन होता है भैया वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिलता है। अगर आप इन 2 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी को लगा लीजिए, या फिर आपको जो अगली वैरायटी है जो तीसरे नंबर पर भैया वो US एग्रीकल्चर की जो 1508 वैरायटी आती है, आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लिए। इसका भी उत्पादन भैया बहुत ही ज़बरदस्त ताबड़तोड़ देखने के लिए मिलता है। तो आप 1508 को आप लाकर अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली वैरायटी लगानी है वो भैया सिजेंटा कंपनी का जो साहू वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इसका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप साहू वैरायटी को भी लाकर अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। इसका भी बढ़िया टमाटर होता है, वजन में रहता है, काफ़ी बड़ा टमाटर होता है। तो आप साहू वैरायटी को भी लाकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। या फिर आप दूसरी वैरायटी लगाना चाह रहे हैं तो अगली जो वैरायटी हमारी है भैया वो है BASF कंपनी की जो नुनहेंस के नाम से आती है, आप उसको लाइएगा। 2853 के नाम से आता है, आप इस टमाटर को लाकर लगा लीजिए। इसका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आप ये तो हो गए भैया वैरायटियों के बारे में, आपको हमने 5 वैरायटियों के बारे में बतला दिया। आप इन 5 वैरायटियों में से कोई एक वैरायटी लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इसका भी भैया बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन होता है 5 वैरायटियों का। इसको हमारे काफ़ी किसान भाई हर साल लगाते हैं। तो दोस्तों, बीज सिलेक्शन हो गया, अब आप इसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। जब आपकी नर्सरी भैया तैयार हो जाए तब उसके बाद आपको इसको प्लांट ट्रांसफ़र करना है। जब नर्सरी देख लीजिए आपकी 25 से 28 दिन की हो चुकी है तो उसी के बीच में आपको अपने पौधे का ट्रांसफ़र करना है, अलग जगह पे इसको लगाना है। तो उसके लिए भाई जब आप
खेत को तैयार कर लीजिए। पहले रूटावेटर से आपको खेत को जुतवाना है, 2 से 3 बार आप इसको अच्छी तरीके से जुतवा लीजिए, ताकि भैया जो जुताई के बाद आपका मिट्टी है भैया वो पूरी तरीके से भुरभुरा हो जाए। तो जब आप जुताई करवाने चल रहे हैं तो उससे पहले भैया आपको इसमें लेना है DAP खाद, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है उसको आपको लेना है 1 एकड़ में 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है MOP खाद जो माइरोटाप पोटास होता है उसको आपको लेना है 30 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है आपको इसको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है फिप्रोनिल जो होता है जो दानेदार में आता है आपको इसको लेना है 4 किलोग्राम। इसी के साथ में आपको लेना है सल्फर 5 किलोग्राम 1 एकड़ में। इन सभी को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब तक भैया आपका मिट्टी भुरभुरा ना हो जाए तब तक आप एक बार और जुताई करवा लीजिए, ताकि जितना ज़्यादा अच्छा आपका मिट्टी बना रहेगा भैया उतना ही अच्छा आपका पौधे का ग्रोथ होगा, आपका पौधा उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़वा लेगा, उतना ही ज़्यादा आपके पौधे में भैया टमाटर के फल लगेंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको अपना खेत तैयार कर लेना है खाद डालकर। उसके बाद आप जुताई करवा कर पाटा लगवाकर खेत को समतल कर लीजिए भैया आपका खेत तैयार हो चुका है टमाटर की खेती करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसकी रोपाई कैसे करें। तो इसके लिए भैया आपको बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद आप भैया उसमें मल्चिंग पेपर जो होता है आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको इसके आप चाहें अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा है भैया तो आप ड्रिप से अगर कर रहे हैं तो आप मल्चिंग पेपर के बीच में आप उसको ड्रिप अपना बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आपको बीच बीच में आपको होल कर उसी में आपको टमाटर लगा देना है। जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है भैया वो आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है। जो आपको बेड की चौड़ाई रखनी है भैया उसको आपको 4 फीट रखनी है। 4 फीट से कम आप बेड कम ना बनाइएगा, ताकि भैया जो टमाटर होता है भैया वो ठीक तरीके से हमारा बढ़वा ले सके, उसी बेड के ऊपर आकर वो हमारा फल दे। जो हमारा फल सड़ जाता है गल जाता है इसका हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारा फल जो है वो सेफ पूरा बना रहे, इसलिए आपको 4 फीट का बेड बना लेना है। तो भैया इस तरीके से आप बेड बना लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बेड बना लेते हो तो आपको पक्का है भैया आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। टमाटर की खेती से आपका उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप बेड बनाकर आप इस पर प्लांट ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद भैया जो आपको इसमें पहली दवा का स्प्रे करना है उसमें आपको लेना है एमाबैक्टीरियम बेंजोएट जो 5% SG फार्म में आता है, इसको आपको लेना है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। साथ में आपको लेना है थाइमोक्साम जो 75% वाली आती है, आपको इसको लेना है 5 ग्राम 15 लीटर पानी में। साथ में आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कम्बिनेशन आता है जैसे साफ पाउडर, उसके बाद सिक्सर में आता है, आपको इसको लेना है 50 ग्राम। साथ में आपको लेना है भैया पोषक सुपर जो टॉनिक होता है, इसको आपको लेना है 25 ml। इन चारों को आप मिलाकर अपने टमाटर के पौधे में आप स्प्रे कर देंगे तो भैया इसमें जो आपका पौधा वो पूरी तरीके से ग्रोथ लेगा, पौधा हरा भरा रहेगा, उसकी बढ़वार सही तरीके से होगी। जो उसमें इल्लियों का प्रकोप होता है भैया वो नहीं रहेगा, जो रस चूसक कीट होते हैं वो भी चले जाएंगे। तो आपको पहला स्प्रे इसको कर देना है। आप रोपाई से 15 से 20 दिन के बाद आपको ये पहला स्प्रे करना है। उसके बाद भाई जो आपको इसमें दूसरा स्प्रे करना है 15 दिन के बाद, उसमें आपको लेना है एंट्राकॉल फंगीसाइड जिसमें प्रोपेनिफ 70% होता है, आपको इसको लेना है 50 ग्राम। साथ में आपको लेना है ईसाबियोन टॉनिक जो आता है सिजेंटा कंपनी का, इसको आपको लेना है 25 ml। साथ में आपको लेना है एसिटामाइपेट जो 20% आता है, इसको आपको लेना है 25 ग्राम। साथ में आपको लेना है ब्लैक डॉग जो आता है, आपको इसको लेना है 15 ml। इन चारों को आप मिलाकर 15 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे कर देना है। इससे आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ लेता रहेगा, आपके पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई कीट लगेंगे, ना कोई फंगस का अटैक होगा, ना कोई इल्लियों का प्रकोप होगा। आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा, आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से आपका ग्रोथ करते दिखाई देगा। इसके बाद भैया जो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में तीसरा स्प्रे करना है, उसमें आपको लेना है धनजाइम गोल्ड जो टॉनिक आता है, इसको आपको लेना है 40 ml। साथ में आपको लेना है डेलिकेट इंसेक्टिसाइड जो आता है, इसको लेना है आपको 20 ml। और साथ में ही आपको लेना है जो रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आता है, इसको आपको लेना है भैया 50 ग्राम। इन तीनों को आप मिलाकर पूरे खेत में आप टमाटर के पौधे पे स्प्रे कर देंगे तो आपका पौधा बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा और फल फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इन 3 स्प्रे के बारे में हमने बतला दिया है। अगर आपके पौधे में भैया मकड़ी की समस्या आ रही है तो आप ओमाइड का स्प्रे कर सकते हैं या फिर ओबरान का स्प्रे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भैया खेती बाड़ी से सभी जानकारियाँ इसी पर समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।